डिज़ाइन पैटर्न मतलब बहुत, यदि आप समझ लोगे तो फिर तो बहुत ईजी है। तो वो समझने के लिए एकदम आसान भाषा में आपको एग्जांपल देके मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं पढ़ रहा था हेड फर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न, तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है। मतलब मैं बोलूँगा आप वो बुक पढ़ो, आपको बहुत क्लियरली स्ट्रैटेजी और बाकी सारे डिज़ाइन पैटर्न समझ में आएंगे। लेट्स गो टू द डेफिनेशन। स्ट्रैटेजी पैटर्न डिफाइंस अ फैमिली ऑफ एल्गोरिदम encapsulates each other and makes them interchangeable. Strategy lets the algorithm vary independently from the clients that use it. थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम डेफिनेशंस पे जाते हैं, बट है क्या ये? इट डिफाइंस अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम encapsulates each other and makes them interchangeable. Strategy lets the algorithm vary independently from the clients that use it. ओके, इसको अभी भूल जाओ। चलो एक एग्जांपल देते हैं। एक अपना दोस्त है, उसका नाम है बाबा, ठीक है। उनको हम बोलेंगे बाबा जी, ठीक। हमारे बाबा जी को हमारे मैनेजर ने बोला बेटा एक गेम बनाओ। मतलब एक गेम हमारे बाबा जी ने नहीं बनाया है, गेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कंपनी में, वो गेम है। उस गेम का नाम है, एज पर द बुक के ही अपन करते हैं, सिम यू डक। कुछ भी नहीं है, मल्टीपल डक्स हैं, एक पॉन्ड है, उसमें डक उड़ती रहेंगी, चलती रहेंगी, फिरती रहेंगी, स्विम करती रहेंगी। गेम बहुत बढ़िया गेम है, मतलब समझ लो एक गेम है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ डक्स ही हैं। तो हमारे बाबा जी उस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो बाबा जी ने क्या देखा वहाँ पर, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, मतलब ऊप्स प्रिंसिपल बढ़िया यूज़ किए हुए हैं। एक क्लास है डक जो कि आपकी है सुपर क्लास, उसमें एक मेथड है स्विम, ओके, और एक मेथड है उसमें डिस्प्ले। चलिए, दो मेथड हैं इस डक क्लास में। अब डिस्प्ले जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, समझ लो डिस्प्ले आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो गई। स्विम क्लास में कुछ नहीं, आई एम स्विमिंग, ठीक है। और दो तीन डक्स हैं, समझ लो एक ऑरेंज डक है, एक मैलट डक, और कुछ नाम दिया हुआ है बुक में, मैं सिंपल ऑरेंज डक ले रहा हूँ। एक ऑरेंज डक है, जो ऑरेंज डक है वो इस क्लास को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड करता है। और दूसरा हमारा समझ लो एक जो दूसरा डक है, समझ लो वो ग्रीन डक है, ओके। तो ये दोनों इसको एक्सटेंड करते हैं। तो ठीक है, इस बुक में क्या बोला हुआ है, इस बुक में एक्चुअली दो एरोज यूज़ करे हुए हैं। एक ये एरो है, दिस मीन्स हैज़ अ, और एक ये एरो है, ऐसा ट्रायंगल बना हुआ, ये है इज़ अ। तो इसको भूल जाओ, ये सब मैं बाद में समझाऊंगा क्या है। हैज़ा और इज़ा, इज़ा मतलब कुछ नहीं, सिंपल इनहेरिटेंस वाली चीज़ है। इज़ा मतलब ये क्लास इसको इनहेरिट करती है, ये क्लास इसको इनहेरिट करती है। तो सिंपल क्या कर दिया, एक डक बना दी तुम्हारी मेन क्लास। अब ये तुम्हारी सुपर क्लास है, सारी की सारी ऑरेंज डक जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट इस डिस्प्ले मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करेंगी, और बाय डिफ़ॉल्ट इनकी स्विम की प्रॉपर्टी और ये सारी मतलब ये बिहेवियर्स इनमें आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये बहुत बढ़िया चल रहा है प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे चल के क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। अब कंपटीशन आ गया तो सबसे पहले हमारा मैनेजर बोला यार दो चार और नए गेम बना दिए हैं यार ये स्विमिंग वाले। अब ये पॉन्ड में स्विमिंग हो रही है, बहुत सारे डक वाली ऐसे डक बना दिए, ऐसे मल्टीपल। अब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए। बोले एक नया फीचर ऐड करना है हमको, हम नया फीचर ऐड करते हैं फ्लाई, ओके। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि हमारे पॉन्ड में सिर्फ डक स्विम नहीं करेंगे। एक और मेथड है, समझ लो एक क्वैक मेथड है, ठीक है। बुक में क्वैक मेथड भी यूज़ करी हुई है, दिस इज स्मॉल डी, दिस इज स्मॉल एस, ठीक है। तो ये क्वैक मेथड यूज़ करी हुई है। क्वैक मतलब क्वैक क्वैक सिंपल क्वैक। अब उन्होंने बोला कि एक नई मेथड ऐड करो, नया मेथड मत ऐड करो, मतलब हमको नई फंक्शनैलिटी चाहिए भैया कि हमें अब डक्स को फ्लाई कराना है। तो अब आप ये सोच के चलो यदि डक को फ्लाई कराना है, तो हमारे बाबा जी को बोला कि बाबा जी आप एक काम करो, आप डक्स को फ्लाई कराओ। तो फ्लाई कराने के लिए हमारे बाबा जी ने दिमाग लगाया, एक दिन का टाइम दिया भाई मैनेजर ने, छोटा छोटा ही काम है, बोले एक दो दिन का काम है, तुम देख लो एक दो दिन में बताओ। बाबा जी गए, बाबा जी ने सोचा, दिमाग लगाया कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में ऑलरेडी बोले ये मेथड्स तो है ही, और ऑलरेडी कोड डुप्लीकेट क्यों करना, हर उसके लिए अपने को बहुत दिक्कत रहेगी। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक मेथड डाल देते हैं फ्लाई, और उसका दे देते हैं इम्प्लीमेंटेशन कि भाई डक्स तो फ्लाई कर रहा है, ठीक। फ्लाई मेथड यहाँ पे डक में कर दी, तो बहुत बढ़िया अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया, अपना एक ऑरेंज डक है, ठीक। ऑरेंज डक ने इस डक को एक्सटेंड किया हुआ है। सेम हमारा यहाँ पे ग्रीन डक है, ग्रीन डक ने भी इसको एक्सटेंड किया हुआ है। भैया ट्राइंगल नहीं बना, क्या करें, ठीक है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी फ्लाई मेथड भी आ गई इसमें, ग्रीन डक में फ्लाई आ गई। पापा जी खुश, पापा जी ने कोड डिप्लॉय किया, प्रोडक्शन में और सो गए। अब क्या हुआ, जब सुबह उठे तो बाबा जी के पास 50 गालियाँ उनके मैनेजर की। क्या गालियाँ कि बड़े भाई क्या कर दिया आपने, डक तो मतलब सुबह जब खोल के देखा गेम में तो हमारे रबर डक उड़ रहे थे, हमारे जो रबर के डक जो थे जो केवल वहाँ पे पड़े हुए थे स्विम करने के लिए, ये रबर डक तो उड़ने लग गए। तो भाई ये तो चोट हो गई। अब रबर डक क्यों उड़ रहे हैं, और सिर्फ रबर डक नहीं, और भी जितने भी फालतू के डक बने हुए थे। मान लो हमने यहाँ पे एक हमारे पास एक वुडन डक भी बना हुआ था फालतू का। मतलब हमने क्या करा हुआ था, एक गेम में केवल नाम भर के लिए एक लकड़ी का डक बना दिया था भाई, फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। मतलब फ़ोटो खिंचाने नहीं, मतलब काइंड ऑफ बस डिकॉय पड़ा हुआ था। अब वो भी उड़ने लग गया, क्यों? क्योंकि भाई वो तो एक्सटेंड कर रहा था तुम्हारी डक क्लास को। तो यहाँ तो हमारा पूरा खेल लग गया पूरे प्रोग्राम के। तो बाबा जी क्लास लग गई, सुबह से मीटिंग में बुलाया गया और बोला कि बड़े भाई सुधारो, जो मचाया है आपने, अभी हमारा उड़ाना तो नहीं है। बाबा जी बोले सर एक काम करते हैं ना, ये जो फ्लाई मेथड है इसको आप ओवरराइड कर दो रबर डक में। रबर डक में इसको ओवरराइड करके इसका सॉल्यूशन, इस फ्लाई का सॉल्यूशन यहाँ पर दे दो कि भैया रबर डक इसको बिहेवियर कर दो आप नो फ्लाई, यहाँ पर डाल दो कि नो फ्लाई वाला इम्प्लीमेंटेशन कर दो इसमें। मतलब कि जो आपकी रबर डक है, रबर डक के अंदर डाल दो फ्लाई मेथड जो है, जो एक्सटेंड जो इसको कर रही है, इसको यहाँ पर ओवरराइड कर दो, ओवरराइड कर दो करके कर दो नो फ्लाई बिहेवियर। मतलब हम यहाँ पे रबर डक हमारी नहीं पड़ेगी, और सेम कर दो भैया वुडन डक के साथ भी नो फ्लाई बिहेवियर। अच्छा, मैनेजर बोला चलो ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते नो फ्लाई बिहेवियर, जो भी हमने कर दिया नो फ्लाई बिहेवियर। अब एक बात बताओ बेटा, हमारे पास दो और डक हैं, ऑरेंज और ग्रीन डक, ठीक है? ऑरेंज डक, ग्रीन डक, येलो डक, ऐसे हमारे पास 3-4 और डक हैं, ठीक है? ऑरेंज डक है हमारे पास, वो भी फ्लाई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फ्लाई को यहाँ पर डाल रहे हैं। अब ये तुम्हारी जो फ्लाई मेथड है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब हम हमारा जो ऑरेंज डक है भाई ये तो आयरन मैन जैसा उड़ता है, आयरन मैन जैसा उड़ता है भाई ये हमारा। अब जो दूसरा हमारा ग्रीन डक है, ग्रीन डक जो है वो हमारा हमारा तो कबूतर जैसा उड़ता है। मतलब कि इसकी फ्लाई का जो इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कुछ यूनिक टाइप का, ठीक है? मतलब फ्लाई लाइक आयरन मैन, हम चाहते हैं ये फ्लाई विथ विंग्स। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन भी हम इससे कर, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कोड जो भी हम यदि कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो ये जो फ्लाई बिहेवियर है, मान लो मेरा जो ग्रीन डक है और जो मान लो मेरा येलो डक है, अब ग्रीन और येलो डक मान लो मेरा सेम स्टाइल से फ्लाई करता है, ओके? यदि ये सेम स्टाइल से फ्लाई कर रहे हैं तो मेरा कोड डुप्लीकेट हो जाएगा ना, क्योंकि और उसको मैं यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि ये मेरी सुपर क्लास का जो फ्लाई मेथड है, ये फ्लाई मेथड एक डिफ़ॉल्ट फ्लाई बिहेवियर है, धीरे धीरे डक जैसे दौड़ो और उड़ो, वैसा वाला ना मेरा ग्रीन डक उड़ता है, वैसा ना मेरा येलो डक उड़ता है, वैसा सिर्फ मेरा ऑरेंज डक उड़ता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैंने जो कोड लिखा वो तो सिर्फ आधे डक के लिए काम आया, बाकी के लिए वुडन डक के लिए नो फ्लाई मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जो कि मेरा रबर डक के लिए भी इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक? और सेम मतलब मेरा ये वाला कोड डुप्लीकेशन हो गया नो फ्लाई वाला, और ये मेरा ये कोड डुप्लीकेशन हो गया जहाँ पे मेरे को आयरन मैन जैसे उड़ने वाले 2 डक थे मेरे पास। तो अल्टीमेटली हमारा कोड डुप्लीकेशन भी हो गया। तो ये बहुत पंगे वाली चीज़ होगी। इसको सॉल्व करने के लिए बाबा जी के ऊपर आ गया प्रेशर, बाबा जी कुछ करो। बाबा जी ने बोला सर एक काम करते हैं, हम लोग ये सबसे पहले तो हमको फ्लाई को यहाँ से निकालना पड़ेगा, हम फ्लाई को यहाँ से निकाल ही देते हैं, और एक काम करते हैं एक अलग इंटरफेस बना देते हैं, है ना? वो इंटरफेस हम बना देते हैं फ्लाईबल इंटरफेस, ठीक है? फ्लाईबल, ठीक, फ्लाईबल हम जो इंटरफेस बना देते हैं। अब इस फ्लाईबल इंटरफेस में हम केवल फ्लाई मेथड दे देंगे, और हम क्या करेंगे, जिस को भी फ्लाई करना है, अब जैसे वुडन डक और हमारे जो रबर डक है उनको फ्लाई नहीं करना है तो वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना डक सुपर क्लास को एक्सटेंड करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, सिर्फ वो जिनको फ्लाई करना है। चलो भाई अच्छा सॉल्यूशन है बाबा जी का, एक मार्क दे देते हैं बालाजी को, बाबा जी खुश कि चलो ठीक है हमने काम ख़त्म कर दिया। लेकिन हुआ क्या, तुमने फ्लाई का इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं दिया नहीं है। अब मान लो फ्लाई का एक ही इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, वही सेम चीज़ हमारे जो ऑरेंज डक है भाई साहब उनको अलग इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, येलो डक को अलग इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, ब्लू डक को अलग, समझ रहे हो, ग्रीन डक को अलग। अब इनमें से
कुछ का इम्प्लीमेंटेशन सेम रहेगा, कुछ का डिफरेंट रहेगा। तो अल्टीमेटली तुम यहाँ पे कोड डुप्लीकेशन कर रहे हो। बाबा जी को फिर गाली पड़ी कि भाई ये जो है ये काम नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं कर सकते हो। तो अब आप बताओ सोच के इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। 1 मिनट का ब्रेक लो, सोचो कि मतलब बाबा जी की जगह रहोगे आप तो क्या करोगे। देखो मैं बताता हूँ इसका सिंपल सॉल्यूशन। मैं क्या बताता हूँ, मतलब बुक ने बताया है और हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न है वो यहाँ पे काम आता है। डिज़ाइन पैटर्न का पहला समझ लो फर्स्ट स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी। डिज़ाइन पैटर्न का पहला रूल काइंड ऑफ समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने प्रोग्राम में ये देखो जितना आपका स्टैटिक एलिमेंट है, मतलब जितना आपका स्टैटिक चीज़ें हैं आपकी, इस जैसे आप इस प्रोग्राम में बनाना चाह रहे हो, आप डक की बात कर रहे हो, डक में कौन सी चीज़ें स्टैटिक है, उसको जो चीज़ें चेंजेबल है, मतलब जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनसे उनको अलग कर दो। मतलब कि जो चीज़ सेम रहने वाली है, मतलब इनमें चेंज क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है, फ्लाइंग का बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्वैकिंग, मान लो हमारा एक डक जो है वो क्वैक क्वैक करता है, दूसरा डक हमारा स्क्वीक करता है, तीसरा डक हमारा गाना गाता है, ठीक है। तो अब हमको जो कोयल जैसा गाने वाला डक है उसको अलग बिहेवियर हो गया, हमारा जो मतलब नॉर्मल क्वैक क्वैक करने वाला बिहेवियर अलग हो गया। तो हमारा जो वुडन डक हुआ उसका अलग बिहेवियर हो गया, वो क्वैक करेगा ही नहीं ना, वो तो शांत रहेगा, तो उसको नो क्वैक बिहेवियर डालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम क्या करो, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करो। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद जो चीज़ें स्टैटिक हैं, जैसे कि स्विम करने वाला, चलो हम ये बोलते हैं स्विम करने वाला हमारा आइटम एक सा रहेगा, तो हम सुपर क्लास में स्विम डाल देते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं, ठीक। बाकी बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ों के लिए मतलब इसमें सिर्फ तुम स्विम डाल दो, क्योंकि ये सेम है, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन है। और ये तैरना है, सिंपल तैरना है, तैरना सब डकों को है। तो तुमने डक एक बना लिया जो कि तैरेगा, बात खत्म हो गई। अब क्या करो, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। जो चीज़ें स्टैटिक हैं उनको तुम एक तरफ कर लो, जैसे तुम्हारा डक क्लास, इसकी इसमें क्या एक स्टैटिक है, वो है हमारा स्विम। चलो स्विम हमने एक जगह रख लिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, बात खत्म। अभी हमारा जो चीज़ चेंज होने वाली है, क्या चीज़ चेंज होने वाली है, बिहेवियर्स, जैसे कि फ्लाई बिहेवियर, ठीक है। दूसरा है हमारा क्वैक बिहेवियर। तीसरा समझ लो हमारा, और कौन सा बिहेवियर, चलो ठीक है, 2 बिहेवियर से काम चलाते हैं। फ्लाई बिहेवियर में सिर्फ फ्लाई मेथड डाल दो, इसको बनाओगे इंटरफेस, ठीक। क्वैक बिहेवियर को तुमने एक अलग डाल दिया, ये बना दिया तुमने इंटरफेस। ये दोनों तुम्हारे इंटरफेस है। अब इसमें मेथड डाल दी तुमने क्वैक एक जनरिक मेथड हमने डाल दिया। मतलब अब क्या है, ये जो बिहेवियर तुमने बनाया, फ्लाई का इम्प्लीमेंटेशन एक काम करो, इसकी कॉन्क्रीट क्लासेस दो। जैसे हमारे पास कितने टाइप से फ्लाइंग हो सकती है, लाइक फ्लाई लाइक आयरन मैन, एक क्लास बनाओ, चलो ठीक है, फ्लाई लाइक आयरन मैन। तो ये इसमें बढ़िया जेट लगा रहेगा नीचे, वो आयरन जैसा उड़ेगा। इसको एक्सटेंड करो, ये तुम्हारी इम्प्लीमेंट करेगी इस इंटरफेस को, ठीक। फ्लाई लाइक आयरन मैन तुम्हारा एक हो गया, इसमें तुमने इस फ्लाई का कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन दो कि भाई आई एम फ्लाइंग लाइक आयरन मैन, जेट लगा के नीचे से उड़ रहा हूँ बिल्कुल खतरनाक, ठीक। दूसरा एक इम्प्लीमेंटेशन डालो, भाई हम तो भैया फ्लाई विथ विंग करेंगे, मतलब हमारे पास नॉर्मल पंखे हैं, फ्लाई विथ विंग। एक इम्प्लीमेंटेशन तुमने इसका दे दिया, ख़त्म। इसमें भी तुमने फ्लाई मेथड डाल दी, और ये तुम्हारा बढ़िया उड़ेगा फ्लाई विथ विंग। सेम कर दिया तुमने क्वैक, ये तुम्हारा इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक। सेम करा तुमने क्वैक, तो क्वैक मेथड के लिए तुमने क्या किया, एक बना दिया तुमने नॉर्मल क्वैक, नॉर्मल जो नॉर्मल डक क्वैक करते हैं, ठीक है। दूसरा तुम इसमें सिर्फ क्वैक मेथड डाल दी, दूसरे में डाल दो भाई वन मीका जैसे गाना आते हैं, तो भाई ये यहाँ पर आपका दूसरा आपका आ गया सिंगिंग क्वैक, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये तुम्हारी कॉन्क्रीट क्लासेस बन गई, ठीक। या स्क्वीक करते इसको, चलो ऐसे मिकी भाई के फैन को बुरा लगे, मैंने स्क्वीक कर दिया, चलो ठीक है। तो ये एक स्क्वीक क्लास बनाई हमने जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है क्वैक बिहेवियर को। ये क्वैक बिहेवियर को जो नॉर्मल क्वैकिंग बिहेवियर है, क्वैक को नॉर्मल लिख देते हैं, क्वैक नॉर्मल, ये अपनी क्वैक। तो अल्टीमेटली क्या किया हमने,
दो इंटरफेसेस बनाए और हमने क्या कर दिया, उनका इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया। ये क्या है, बिहेवियर्स। ये क्या है, बिहेवियर जो कि चेंज हो रहा है। और ये क्या है, आपका स्टैटिक आइटम जो चेंज नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल स्विंग है। हमने सबसे पहले क्या करा, इन दोनों को बीच में करवा दिया हमने विभाजन, ये इधर अलग, ये इधर अलग। ये हमारा पहली चीज़ हो गई। अब क्या करो तुम, जब भी तुम्हें कोई डक बनाना है, तुम डक में इन बिहेवियर का इंस्टेंस डाल दो, सिंपल। मतलब क्या करो, डक को क्या चाहिए, डक में जैसे हम नॉर्मल मेथड्स थी हमारी, स्विम मेथड, फ्लाई मेथड की जगह पे तुम यहाँ पर फ्लाई बिहेवियर डाल दो। फ्लाई बिहेवियर का इंस्टेंस डाल दो एफ बी, और सेम यहाँ पे क्वैक बिहेवियर का इंस्टेंस डाल दो क्यू बी। ठीक, अब नॉर्मल जैसे डेटा सेटर बनते हैं ऐसे एफ बी डॉट वाई बी डॉट सेट फ्लाई बिहेवियर, गेट फ्लाई बिहेवियर, और नॉर्मल हमारे पास ये इंस्टेंस है। अब क्या करना है तुम्हें, जब भी कोई डक, हमने ये बना लिया। अब इधर पे थोड़ा एक चीज़ थोड़ा सा समझने की है, मतलब हमने क्या किया, जो हमारा फ्लाई का हम क्या कर रहे थे, इनहेरिट कर रहे थे आपके नॉर्मल डक को। एक नॉर्मल जैसा हमारा कोई भी एक डक था, वो पहले क्या होता था, जैसे हमारा ऑरेंज डक की बात करते हैं, तो हमारा ऑरेंज डक जो था वो पहले इम्प्लीमेंट कर रहा था, एक्सटेंड कर रहा था इस डक क्लास को। तो हमारे पास क्वैकिंग, स्विमिंग, फ्लाई, सब का सब हमारा पूरा कोड आ जा रहा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, वो जो बिहेवियर है ना, उसके लिए हम केवल इस इंस्टेंस का यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली इसमें ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ डाली है, मतलब ये जो इंस्टेंसेस हैं, इस इंस्टेंस को हम यहाँ पे हैज़ा कर रहे हैं, मतलब ये कॉम्पोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। तो इंस्टेंस जब हमने क्रिएट करें यहाँ पे, ओके, लीव इट फॉर नाउ, अभी के लिए केवल ये समझ लो कि ये तो आपको समझ में आ गया ना, आपने क्लियरली हमने बिहेवियर्स बनाए और यहाँ पर छोड़ दिए। अब यहाँ पर हमने जो डक बनाया उसमें हमने फ्लाई बिहेवियर, क्वैक बिहेवियर का इंस्टेंस दे दिया। और हमने क्या करा, अब मैं इसको थोड़ा कोड में बताता हूँ, एक्चुअली कोड में ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। स्ट्रैटेजी पैटर्न, आप ये जो है किस पर आएगा, ये फालतू का लिखा होगा, ये जो पूरा आइटम लिखा हुआ है, ये आपको मैं मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, गरीब आदमी, ये हटेगा तो फिर से आप थोड़ा बैक करके देख लेना कि ये क्या लिखा हुआ था। नॉर्मल टू बिहेवियर्स हैं, उनके कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है, मतलब ये इंटरफेस हो गए हमारे, और ये हमारे कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, बैक करके देख लेना, अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ। तो हमने अब यहाँ पे एकदम सिंपल हम एक डक क्लास बनाते हैं, एकदम सिंपल डक क्लास, ठीक है। जो हमारी बनी डक क्लास, ठीक, डक क्लास में हमने बनाया फ्लाई बिहेवियर, एपी, दूसरा बनाया हमने क्वैक बिहेवियर, क्यूबी, और इसके अलावा हमारे पास एक मेथड है स्विम, उसको पढ़े रहने दो। हमने बनाया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, डक का कंस्ट्रक्टर बना लो, पब्लिक डक, यहाँ पे फ्लाई बिहेवियर एफ बी और क्वैक बिहेवियर क्यू बी, इनको लो, जब डक को तो बना रहे हो उस कंस्ट्रक्टर में सीधे कर दो एफ बी दिस डॉट एफ बी इक्वल्स टू एफ बी, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, दिस डॉट क्वैक बिहेवियर इक्वल्स टू क्वैक बिहेवियर। ठीक, डक का इंस्टेंस बन गया। अब यदि तुम्हें डक की, अब हमारी फ्लाई मेथड क्या करेगी, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर हमारा मान लो डक में भी हम चाहें, जैसे अब हमको जब भी डक को फ्लाई करवाना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम दिस डॉट एफ बी डॉट फ्लाई, मतलब चलो इस डक की हम फ्लाई मेथड लिख देते हैं। डक में जो फ्लाई मेथड होगी, वो फ्लाई मेथड क्या करेगी, उस फ्लाई मेथड के अंदर हम क्या डालेंगे, दिस डॉट फ्लाई बिहेवियर डॉट फ्लाई, बस सेम हमारा क्वैक मेथड के अंदर हम क्या डालेंगे, इसकी क्वैक मेथड के अंदर दिस डॉट क्यू बी क्वैक बिहेवियर डॉट क्वैक, दैट्स इट। हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे कर दिया। तो जब भी हमारी ये क्लास हमने बनाई, स्विम बिहेवियर हमारे यहाँ पे समझ लो स्विम बिहेवियर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक। अब ये सोचो, जब भी हमको नया डक बनाना है तो
हम जब न्यू डक क्रिएट कर रहे हैं, अब देखो ध्यान रखो, जब हम न्यू डक क्रिएट कर रहे हैं, न्यू डक, जैसे हमने अपने स्टडी पॉइंट में डक सी इक्वल्स टू या डी इक्वल्स टू न्यू डक किया है। अब ये सोचो, जब हमको ऑरेंज डक क्रिएट करना है तो हमको क्या करना है, फ्लाई बिहेवियर जो है तुम्हारा, यदि ऑरेंज डक आयरन मैन से फ्लाइट करता है तो तुमको बस यहाँ पे तुमको क्या करना है, आयरन फ्लाई लाइक आयरन मैन जैसी तुम्हारी कॉन्क्रीट क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दो, यानी फ्लाई लाइक आयरन मैन। आयरन मैन क्लास जो है तुमने बनाई थी, क्योंकि वो क्लास क्या कर रही है, अल्टीमेटली वो क्लास तुम्हारी फ्लाई बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो तुम फ्लाई बिहेवियर के इंटरफेस के थ्रू, मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे तुम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर रहे हो। जब भी तुम यहाँ पे क्रिएट करो तो यहाँ पे डाल दो फ्लाई लाइक आयरन मैन का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भेज दो डक क्रिएट करते टाइम। ठीक, सेम यहाँ पे क्या करो, यदि तुम क्वैक लाइक निका, या फिर सॉरी क्वैक लाइक नो क्वैक भेज दो, या फिर फ्लाई लाइक आयरन मैन और नॉर्मल क्वैक कर दो, तो वो तुम्हारा एक टाइप का डक बन जाएगा। दूसरा तुम्हारा यदि फ्लाई विथ विंग्स का ऑब्जेक्ट भेज दो, और यहाँ पे तुम स्क्वीक भेज दो, तो वो वाला मेथड तुम्हारा स्क्वीक का बन जाएगा। अब ये क्या है, ये तुम्हारा अल्टीमेटली क्या है, जो तुम्हारी कॉन्क्रीट क्लासेस हैं उनका ऑब्जेक्ट बना के तुम यहाँ पे रन टाइम पे भेज सकते हो नया डक क्रिएट करने के लिए। तुम कितने भी टाइप की डक्स नब क्रिएट कर सकते हो। ये जो तुम्हारे डक हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन नाउ, आप पे वो किस पे आप डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आपके बिहेवियर्स पे। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, बिहेवियर्स को आपके मेन जो स्टैटिक पार्ट है कोड का, जो आपका क्लाइंट है, हमने उसको अलग कर दिया। ठीक है, और जो ये डिज़ाइन पैटर्न के मतलब जो रूल्स हैं, मतलब जो सजेशंस दिए गए हैं, सबसे पहला क्या सजेशन हमने यूज़ किया, हमने स्टैटिक पार्ट को डायनेमिक पार्ट से तोड़ा। पहली तो वो चीज़ हमने बिहेवियर्स बना के वो किया। दूसरा हमने यूज़ किया इंटरफेसेस को। नाउ हम लोग इंटरफेस डक में देखो, हमने इंटरफेस को यहाँ पे यूज़ किया। तो हमने क्या करा, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कॉन्क्रीट क्लासेस बनाई, लेकिन अल्टीमेटली जब हम यहाँ पे बना रहे हैं नया डक, जब हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये फ्लाई बिहेवियर का रन टाइम पे एक्चुअल क्लास का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भेज। तो हमारा वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे फ्लाई बिहेवियर किसी भी टाइप का फ्लाई बिहेवियर हो सकता है। दिस फ्लाई बिहेवियर इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कि कौन सी क्लास हमने इम्प्लीमेंट करी। तो कॉन्क्रीट क्लास हम क्या यहाँ भेज रहे हैं वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज़ होगी। तो अल्टीमेटली हमने इस क्लाइंट में जो एल्गोरिथम, जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई, जो बिहेवियर्स हमने बनाए, इन बिहेवियर में कितने भी टाइप के बिहेवियर यदि हम वहाँ चेंज कर रहे हैं, क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लाइंट हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यही आपका मेन पैटर्न है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी पैटर्न। और इसमें मेन क्या हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं इसमें तीसरी, पहली चीज़ क्या होगी, स्टैटिक को डायनेमिक से अलग किया, स्टैटिक और डायनेमिक को हमने अलग किया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमने इंटरफेसेस का यूज़ किया, फॉर प्रोग्रामिंग, नॉट द कॉन्क्रीट क्लासेस। हम डायरेक्टली फ्लाई बिहेवियर में डायरेक्टली हम यहाँ पे न्यू फ्लाइंग लाइक आयरन मैन नहीं कर रहे हैं, हम लोग ने फ्लाई बिहेवियर बना लिया और हमने अल्टीमेटली कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन दे रखे हैं, हम उनको सिर्फ यहाँ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इनहेरिटेंस से कोड रीयूज़ नहीं हो रहा था, हम लोग फंस जा रहे थे। इनहेरिटेंस हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, हमने क्या यूज़ किया है, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन जो है वो है हैज़ अ रिलेशनशिप। व्हाट इज़ हैज़ अ एंड व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप, आपको बताता हूँ एकदम शॉर्ट में। डक, जैसे कि ऑरेंज डक इज़ अ डक, ओह सॉरी ऊपर चला गया, ऑरेंज डक इज़ अ डक, बट हियर डक हैज़ अ फ्लाई बिहेवियर। तो हैज़ अ फ्लाई बिहेवियर यानी हमने कंपोज किया फ्लाई बिहेवियर को इसके अंदर, तो ये कहलाता है कॉम्पोजिशन। तो डिज़ाइन पैटर्न का जो तीसरा इंपॉर्टेंट रूल जहाँ पे लिखा गया है इस बुक में, वो यही है कि हमको कॉम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा बेनिफिट दे देता है। तो ये आपका हुआ स्ट्रैटेजी पैटर्न। अब यदि आप उसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ोगे, अभी डेफिनेशन पढ़ता हूँ मैं, और अब आप मतलब सोचना अपने आप में कि उस डेफिनेशन से कुछ समझ में आया और कि नहीं आया। अब डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है स्ट्रैटेजी पैटर्न डिफाइंस अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम। फैमिली ऑफ एल्गोरिथम क्या हुआ है, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब हमने क्या करा,
एक बार बना देता हूँ यहाँ पे क्लियरली। डक हमारी क्लास होगी, ठीक। अब डक क्लास में हमने क्या कर दिया, फ्लाई बिहेवियर एफ बी, क्वैक बिहेवियर क्यू बी एंड स्विम। ये हमारा हो गया डक, ये हो गया हमारा क्लाइंट, ठीक। और हमने बनाया फ्लाई बिहेवियर, एक क्लास एक इंटरफेस, और दूसरा हमने बनाया क्वैक बिहेवियर, ठीक। फ्लाई बिहेवियर में हमने सिर्फ फ्लाई मेथड है, क्वैक बिहेवियर में हमारा क्वैक मेथड है, सॉरी स्मॉल क्यू क्वैक मेथड है। इनका हमने कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट टाइप के बिहेवियर्स, डिफरेंट टाइप का बिहेवियर, एक या टू, आयरन मैन जैसा, या फ्लाई विथ विंग्स, फ्लाई विथ गिर के, सो मेनी। सेम हमारा क्वैकिंग के लिए मल्टीपल हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, सिंगर वाला क्वैक, स्क्वीक वाला क्वैक, नो वाला क्वैक, और कोई भी क्वैक। तो हमने अब देखो इसमें लिखा है इट डिफाइंस द फैमिली ऑफ एल्गोरिदम्स, एनकैप्सुलेट्स ईच वन एंड मेक्स देम इंटरचेंजेबल। हमने फैमिली ऑफ एल्गोरिदम बनाया, ये है हमारा फैमिली ऑफ एल्गोरिदम। हम ये जो फ्लाई बिहेवियर, हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारा फ्लाई बिहेवियर जो है हमारा, हम फ्लाई लाइक आयरन मैन, फ्लाई विद विंग्स, हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। मतलब डिफाइंस फैमिली ऑफ एल्गोरिदम, एनकैप्सुलेट ईच वन एंड मेक्स देम इंटरचेंजेबल। मतलब जिस टाइप का डक हमें बनाना है, हम इंटरचेंजेबली इसको यूज़ करके वहाँ यूज़ कर सकते हैं। एंड स्ट्रेटजी लेट्स द एल्गोरिदम वेरी इंडिपेंडेंटली। मतलब हमारी स्ट्रेटजी पैटर्न के हिसाब से ये जो एल्गोरिदम है हमारा, ये एल्गोरिदम कैन वेरी इंडिपेंडेंटली फ्रॉम क्लाइंट्स दैट यूज इट। मतलब ये हमारा जो डक, हमारा जो मेन क्लाइंट है, इसको पता भी नहीं, मतलब ये फ्लाई एल्गोरिथम इसने बस डाल दिया, इसके पास इंस्टेंस है, हमने कंपोज कर लिया। अब ये फ्लाई बिहेवियर कितने टाइप से भी वेरी कर सकता है, ये इससे इंडिपेंडेंट है। ये आपकी ओवरऑल डेफिनेशन थी, बट स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रही थी। अभी सिंपल एस एग्जाम्पल से आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आसान भाषा में। थैंक यू सो मच।